हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आइए जानते हैं कि मार्केट कल के दिन कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, कल के क्या की लेवल्स निकल के आ रहे हैं, गैप अप और गैप डाउन के केस में हमें क्या करना है। कल के लिए जो आपका ट्रेड है वो हमें अभी से प्लानिंग करना है, क्योंकि कैसा है, कल एंड टाइम पे अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपके ट्रैपिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमें अभी से सोच लेना है कि हमें कल के दिन क्या करना है, तो हम कल ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आज के दिन के लिए हमारा क्या डिस्कशन था। तो आज के दिन के लिए हमारा डिस्कशन ये था कि बैंक निफ्टी में अगर आपका मार्केट अगर ऐसे ही अगर फ्लैट ओपन होता है तो बैंक निफ्टी आपको लेवल बताता 350 के आसपास का ही, तो यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आपको रिजेक्शन को ही प्ले करना है। तो देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ और लगभग 350 के आसपास से रिजेक्शन लिया, यहाँ से अच्छा खासा डाउन साइड में मुंह दे दिया है मार्केट ने 150 के आसपास का। तो यहाँ पे किसी ने प्ले किया होगा तो उसको अच्छे खासे टारगेट मिल गए। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि आपको ना डाउन साइड का प्ले करना है ज़्यादा, नहीं अप साइड का प्ले करना है ज़्यादा, क्योंकि ओवाई डेटा के हिसाब से हमें दिख रहा था क्लियर कट कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। और मार्केट थोड़ा यहाँ पे रेंज बाउंड रहने का ट्राई भी किया, आपका पहला जो 1-1.5 घंटा है वहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड रहने का ट्राई किया। लेकिन फाइनली जब मार्केट यहाँ पे 43,000 के नीचे जैसे सस्टेन करने लगा तो यहाँ पे हुआ क्या, जो 300 पे जो फुट राइटर बैठे हुए थे वो लोग रिस्क पे आ गए और उनकी वजह से क्या है, मार्केट यहाँ पे डिप दे दिया। और मैंने बोला था यहाँ पे लाइव मार्केट में आके कि यहाँ से अगर मार्केट आपको अपसाइड नहीं दिखाता है वापस और वापस ये 300 के जोन में अगर नहीं जाता है तो हमें बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और देखिए लगभग हुआ भी वैसा, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर तो आया, रिकवरी दिया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन जरा भी नहीं किया, सीधा सीधा यहाँ से डाउन साइड टूटा। और जैसे ही इसका लो इसने फिर से ब्रेक किया, यहाँ पे अच्छे खासी डाउन साइड हमें मिल गई थी। और आपको फिर से मैंने प्रॉफिट बुक करने के टाइम पे भी यहाँ पे बोला था जब मार्केट 43,000 के आसपास था कि क्या करना है, यहाँ पे आपको सपोर्ट के लिए प्ले नहीं करना है। ये जो 43,000 का मैंने यहाँ पे बोला होता है यहाँ से मार्केट थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, तो मैंने आके यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि आपको यहाँ पे सपोर्ट के लिए प्ले नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश कॉल राइटिंग यहाँ पे हो रही है, जिसके कारण मार्केट आपका 825 और 750 के आसपास जाने के लिए रेडी है, ये जोन में जाने के लिए रेडी है। तो बराबर अपना जो लेवल है 42,825 लगभग, वही से मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है और यही से अच्छा खासा बाउंस भी दिखाया। फिर उसके बाद में आपको अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे ओआई डेटा के हिसाब से जब तक अभी ये 43,000 के ऊपर नहीं निकलता अपसाइड नहीं है। और अभी यहाँ पे एक देखिए, एक चीज़ आप गौर कीजिए, आरएसआई का चार्ट मैंने यहाँ पे जानबूझ के लगाया हुआ है ताकि आपके नोटिस में आ जाए। देखिए जब मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया तो आरएसआई आपका यहाँ पे था, लगभग आपका 10 से भी नीचे चला गया था। ठीक है, और जब मार्केट ने आज का डे का लो लगाया तो तब आपका आरएसआई 20 के आसपास कहीं आया, मतलब आरएसआई में यहाँ पे हमें डाइवर्जन देखने को मिला है। मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन आरएसआई जो है ऊपर की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने फिर से यहाँ पे लो ब्रेक किया, यहाँ पे लो ब्रेक किया, आरएसआई देखिए यहाँ पे ऊपर ऊपर ही जाता जा रहा है। ठीक है, हर बारी जब मार्केट नीचे आता है तो आरएसआई आपको यहाँ पे डाइवर्जन दिखा रहा है, तो क्लियर कट यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जन हमें शो हो रहा है। और आपका पुट कॉल रेशो जो है, पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी में 0.5 के आसपास में है। तो आप सभी को पता है कि 0.5 के आसपास जब भी पुट कॉल रेशो रहता है तो यहाँ से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो वही हमारा यहाँ पे व्यू है कि मार्केट ने अभी यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिता दिया है, इसको होल्ड किया है मार्केट ने। तो कल के दिन अगर मार्केट 43,000 के ऊपर अगर निकलता है, फ्लैट की केस में हो या फिर गैप अप की केस में, अभी फ्लैट का केस हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी मार्केट ये जोन में है, ठीक है, तो हमें कल के दिन डाउन साइड का प्ले नहीं करना है, अभी बहुत हो गया डाउन साइड का, हमें कल के दिन अपसाइड का ही प्ले करना है। अगर मार्केट आपका 43,000 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है और जैसे ही 43,050 40 का जो लेवल है इसके ऊपर निकलेगा या फिर डे का हाई ब्रेक करेगा, जैसे ही कंसोलिडेशन करने के बाद आपको यहाँ पे इमीडिएटली आप ट्रेड ले सकते हो। आपका जो है फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 150 से लेके 180 का जो जोन है, यहाँ तक का आपका फर्स्ट टारगेट आ जाएगा। उसके बाद में आपका सेकंड टारगेट आ जाएगा 250 के आसपास का, ये जो हाई मारा था यहाँ तक का आपका सेकंड टारगेट बन जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और थर्ड और फाइनल टारगेट आपका आ जाएगा 350 का लेवल यहाँ तक का। तो ये 3 टारगेट्स के लिए आपको कल के दिन अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पुश होता हुआ दिख रहा है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो देखते हैं कहाँ पे क्लोजिंग आता है। तो लगभग क्लोजिंग यही कहीं आएगी, इतना ज़्यादा डाउन साइड नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। तो कल के दिन फ्लैट ओपन होता है तो आपको यही ट्रेड देखना है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलकर सस्टेन करने लगता है तो यहाँ से हमें अपसाइड का प्ले करना है। और अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होने के बाद ये रेंज में अगर आ जाता है, डाउन साइड का अगर ब्रेक करता है, तो डाउन साइड का ब्रेक करने के बाद भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो डाउन साइड का मोमेंटम के लिए अभी प्ले मत करो, क्योंकि मार्केट ये जो है ना अभी ये अच्छी खासी सपोर्ट जोन पे है। 750 से लेके आपका 550 यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट जोन निकल के आता है। तो यहाँ पे मार्केट एक तो शार्प सेलिंग नहीं दिखाएगा, आएगा तो धीरे धीरे आएगा, तो जहाँ पे आपका ऑप्शन प्रीमियम में इंक्रीमेंट ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, और टाइम डिके की वजह से तो प्रीमियम में इंक्रीमेंट आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें डाउन साइड कंप्लीटली इग्नोर करना है, भले ही मार्केट यहाँ से तोड़ दे, भले पूरा क्रैश हो जाए, लेकिन हमें प्ले नहीं करना है डाउन साइड का कल के दिन फ्लैट की केस में। ठीक है, कल के दिन अगर किसी को डाउन साइड का प्ले ही करना है तो वो अगर 43,000 से अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो उसी केस में आप प्ले कर सकते हो, वो भी आपका टारगेट हो जाएगा बस 850 के आसपास का, बस स्कैल्पिंग ट्रेड ही कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है डाउन साइड का।
अभी हमें अपसाइड का ही सोचना है कल के दिन के लिए सिर्फ, ठीक है। बाकी का जो न्यू डेटा बनेगा उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कल के दिन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपसाइड का ही सोचना है, क्योंकि मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है कल के दिन, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो बात करते हैं, अगर मार्केट आपका गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन हो गया यहाँ पे 500 के आसपास का या फिर 750 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट जोन के पास से यहाँ से शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, अपसाइड भाग सकता है मार्केट। तो जैसे गैप डाउन होगा, एक कंफर्मेशन के लिए आप इसको देख लेना RSI को। अगर RSI का यहाँ पे फिर से डाइवर्जन अगर कंटिन्यू रहे तो आप वहाँ पे छोटा सा SL लगा के डे का लो जो भी है उसके नीचे SL लगा के आप यहाँ पे अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। अपसाइड का अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा गैप डाउन की केस में। आपका पहला टारगेट 750 के आसपास का आपको मिल जाएगा, उसके बाद में सेकंड टारगेट आ जाएगा आपका 950 के आसपास, और थर्ड और फाइनल टारगेट आपका बन जाएगा 43,000 4050। उसके ऊपर आपको फिर नहीं रहना है। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन दिखा सकता है कल के दिन। तो ये होगा आपका गैप डाउन के केस में आपको अपसाइड का ही प्ले करना है, डाउन साइड का प्ले नहीं करना है। अपसाइड का कॉन्ट्रा ट्रेड होगा, रिस्क रिवार्ड अच्छा खासा फेवरेबल है। अगर किस केस में आपको RSI कंफर्म कर लेना, अगर ये डाइवर्जन आपका अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो आपको प्ले करना है। ये लो ब्रेक नहीं करना चाहिए RSI ने, तभी जाके आपको प्ले करना। अगर RSI गैप डाउन में अगर इसका लो ब्रेक कर देता है तो इग्नोर करना है। अगर नहीं ब्रेक करता है, होल्ड करता है, तो आप अपसाइड का प्ले कर सकते हो। पर आपको कंफर्मेशन चाहिए। पहला जो 5 मिनट का कैंडल होगा वहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल चाहिए, हैमर कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल, और जैसे ही उसका हाई क्लोज करेगा मार्केट, आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो। डिपेंड करता है कहाँ पे ओपन होता है क्या नहीं। बाकी बात कर लेते हैं, अगर मार्केट आपका गैप अप हो गया, लेट्स सी यही कहीं 44,000 43,000 के आसपास का गैप अप हो गया, तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है मार्केट को, इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने देना है, या फिर 43,000 के आसपास तो भी सस्टेन किया तो चलेगा। लेकिन ये जो बेसिकली जोन है ना आपका 950 से लेके 43,050 के आसपास का, तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा टाइम बिताने दो, सस्टेन करने दो, और सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है, डे का हाई अगर ब्रेक करता है, तो आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। टारगेट आपको बता दिए 150 पहला टारगेट, 250 सेकंड टारगेट, 350 थर्ड टारगेट, 150 मतलब हर 100 पॉइंट के ऊपर आपको टारगेट रखना है, ठीक है। इसके लिए आप प्ले कर सकते हो। तो बस यही है RSI डाइवर्जेंस, ये एक स्पेशल बात है, इसका ऊपर ध्यान रखना है। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में अभी डाउन साइड का जगह और बाकी है, 19,000 तक ये आ सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे खास सपोर्ट दिख नहीं रहा है, और ये अच्छा खासा अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। ये मैंने बोला था आपको कि जैसे ही ये 180 के नीचे जाएगा, 200 के नीचे जैसे सस्टेन करेगा और 180 तोड़ते ही अच्छा खासा इसमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड मिला है, वापस आया भी ऊपर, और बराबर 180 के आसपास में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो इसका रेजिस्टेंस जोन आप ये मार्क कर लो। इसके ऊपर निकलने के बाद ही यहाँ पे छोटा मोटा आप अपसाइड का सोच सकते हो। लेकिन निफ्टी में थोड़ा निगेटिव ही सोचो। बैंक निफ्टी क्यों आपको वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि बैंक निफ्टी आपका ओवर सोल्ड हो चुका है, इसलिए हम छोटा सा वहाँ पे बाउंस एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें भी ऐसी कोई नहीं कि एकदम बुलिश हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। सपोर्ट के पास से वहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट करते हैं, बस यही हमारा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एक बारी में कोई भी सपोर्ट नहीं टूटा है, उसको कम से कम 2-3 बार वहाँ पे टेस्ट करना रहता है। तो इसी लॉजिक से हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपसाइड का बोल रहे हैं आपको। और निफ्टी में देखिए तो ये आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो निकल के आता है 19,180 से लेकर 225, यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करना मुश्किल है। और जब भी अगर मार्केट यहाँ पे आता है कल के दिन, तो यहाँ से आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। अगर मार्केट कुछ निगेटिव पैटर्न बनाता है तो उस केस में अगर जैसे ये डाउन साइड आता है, तो यहाँ पे पहला टारगेट आपका हो जाएगा 120 के आसपास का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 19,080 का सेकंड टारगेट, और थर्ड और फाइनल टारगेट आपका आ जाएगा 19,030 से लेके 40 का जो जोन है, यहाँ तक का आपका फाइनल टारगेट यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो डाउन साइड के लिए, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन पैटर्न बनाता है तो फ्लैट की केस में। अभी बात कर लेते हैं अपसाइड का, कब यहाँ पे प्ले करना है। तो अपसाइड का निफ्टी में कोई सिनारियो नहीं है, इसके ऊपर निकलने के बाद हम सोचेंगे क्या है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी भी, अगर वहाँ पे सपोर्टिंग है, तो ही यहाँ पे थोड़ा सा हम बाउंस एक्सपेक्ट करते हैं। लेट्स से आपका आ जाएगा 280 के जोन तक, यहाँ पे थोड़ा बाउंस आ सकता है 280, और फाइनल आपका 320। तो इसके लिए थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है। मार्केट अगर 225 के ऊपर निकल के वहाँ पे अगर सस्टेन करता है, तो उसी केस में ये ट्रेड बनता है आपका अपसाइड का, अदरवाइज यहाँ पे नहीं बनता है। आप डाउन साइड का यहाँ पे अभी भी ओपन है, और डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। बाकी बात कर लेते हैं, अगर एक गैप अप होता है इसके ऊपर, ये जो जोन है इसके ऊपर अगर गैप अप होता है, या फिर यही कहीं गैप अप होता है, तो यहाँ पे इसको सस्टेन करने देना है। सस्टेन करने के बाद अगर तोड़ेगा, बैंक निफ्टी भी तोड़ेगा और ये भी तोड़ेगा, 200 के ऊपर सस्टेन करता है, तो उसी केस में आपको प्ले करना है। अदरवाइज यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो आप रिजेक्शन को प्ले कर सकते हो। बाकी बात कर लेते हैं, अगर मार्केट आपका गैप डाउन हो जाता है 19,080 के नीचे, लगभग आपका 19,000 के आसपास में ही सपोज वहाँ पे अगर गैप डाउन हो जाता है, तो मस्ट प्रोबेबिलिटी की एक सपोर्ट जोन मान के यहाँ से एक बार तो बाउंस यहाँ से बनता है। तो वहाँ से अगर कुछ सपोर्ट जोन मार्केट बनाता है 19,040 के आसपास से, तो वहाँ पे आप डाउन साइड का एक एसएल लगा के, जो भी लो है डे का, तो वहाँ पे एसएल लगा के अपसाइड का प्ले कर सकते हो। पहला टारगेट आपका आ जाएगा 19,080-90 के आसपास का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 120 के आसपास का थर्ड, और फाइनल टारगेट आपका आ जाएगा 160-170। यहाँ तक के लिए आप प्ले कर सकते हो अपसाइड का, बस इतना ही है। बाकी ऑप्शन डेटा देख लेते हैं, कल के दिन एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी है। तो पहले हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं।
तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं, 42,900 और 43,000 अच्छी खासी यहाँ पे कॉल राइटर एडिशन हुआ है, मतलब काफ़ी बड़ा यहाँ पे कॉल राइटर्स आए हुए हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर 43,000 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ये सब लोग पैनिक में आ जाएंगे, इनको एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि इनकी पोजीशन आज की पोजीशन है। और अगर मार्केट कल ऊपर निकल जाता है तो इनके प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक आएगा, तो इनको एसएल लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इनकी पुरानी पोजीशन होती तो यहाँ पे ये लोग शायद होल्ड कर लेते, पर ये अभी की नई पोजीशन है तो ये लॉस में तो नहीं निकालेंगे, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट ही करना पड़ेगा। जैसे ही लॉस दिखेगा इनको एसएल लेना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट एसएल लेके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि पोजिशनल है, तो ये लोगों को एग्जिट करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और डाउन साइड का देखा जाए तो यहाँ पे अच्छी खासी है पुट राइटिंग, मतलब लगभग 800 पे सेम पुट राइटिंग है, तो इसलिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम बिता सकता है। और 42,500 पे अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग आज दिखती है हमें, तो 500 आपका अच्छा खासा सपोर्ट बनता है और यहाँ पे उसके अगेंस्ट में कुछ ज़्यादा कॉल राइटर नहीं है, तो ये आपका सपोर्ट का जो काम करेगा 500 से लेके 750, ये पूरी जो रेंज है सपोर्ट का ही काम करेगी नीचे से। तो यहाँ से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट करते हैं कल के दिन, अगर मार्केट 43,000 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो अपसाइड का अच्छा खासा आपको हीरो जीरो ट्रेड जो भी आप बोलते हो तो वो मिलने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। अगर ये रिकवरी आपकी अगर सेकंड हाफ में अगर आती है तो ज़्यादा इस पर हम रिलाई कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा पहले आ जाती है तो थोड़ा यहाँ पे ट्रैपिंग के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि कल कैसा एक्सपायरी है तो ये लोग भी इतना जल्दी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, ये लोग कब छोड़ेंगे, जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तभी, ठीक है। तो बस यही है आपका पुट कॉल रेशो, ओवरसोल्ड है, आरएसआई में डाइवर्जेंस है, ये 2-3 चीज़ें हैं टेक्निकली। और बाकी ग्लोबल जो है आपका अच्छा खासा रैली दिया हुआ है, मतलब वह सपोर्ट के पास से उसमें बाउंस दिखा हुआ है, उसके बावजूद भी हमारे मार्केट गिरे हुए हैं, पता नहीं क्यों, पर ग्लोबल तो इतना नेगेटिव नहीं है। तो कल के दिन देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, और हमें अपसाइड का ही प्ले करना है, डाउन साइड का कल के दिन इग्नोर करो क्योंकि रिस्क रिवार्ड यहाँ पे बनता नहीं है। तो ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो ताकि लाइव में अगर कुछ अपडेट रहे तो मैं आपको अपडेट करता रहूँ। जैसे कि आज मैंने अपडेट किया हुआ था, जैसे ही मेरे को यहाँ पे दिखा कि 300 पे जो भी पुट राइटर्स है वो ट्रैप हो रहे हैं तो डाउन साइड का मोमेंट आ सकता है, तो किसी ने अगर टाइम पे वो मैसेज पढ़ा होगा तो उसको हेल्प हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला था 825 और 750 ये जोन पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, तो किसी ने अगर मैसेज पढ़ के अगर बुक कर लिया होगा तो उसका भला ही हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।